शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हमने प्रीवियसली ऑलरेडी कवर अप कर लिया था एक यूआई यूएक्स की शीट, यूआई की शीट हमने कवर कर ली थी। उसको हमने यूज़ करके भले ही नहीं देखा था इसमें, बट हमने अर्लियर इसको कंप्लीट कर लिया था। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं थोड़ा सा ये पेन ड्राइव में एक चीज़ कॉपी कर दूं विच इज़ आफ्टर इफेक्ट, और फिर हम लोग शुरू करेंगे। ऑल राइट, सो इसको चलने देते हैं और इलस्ट्रेटर ऑन कर लेते हैं, और हम एक स्टाइलाइज लोगो का पैटर्न सर्च करेंगे। बेसिकली जो स्टाइलाइज लोगो हैं इनमें कई टाइप के अदर फॉर्म के लोगोज मिलेंगे। इस टाइप के कुछ लोगोज कैसे क्रिएट होते हैं इसका हम जानना चाह रहे हैं, है ना, कि ये इस टाइप के डिटेल्स टाइप के लोगोज कैसे क्रिएट करने हैं। राइट, ये हो गया, या ये ना इस तरीके के कोई आर्ट वर्क, ये तरीके के लोगोज कैसे तैयार करना। ये गेमिंग के लिए है कम्प्लीटली। अगर आप किसी बैनर का लोगो तैयार कर रहे हैं या कुछ है, तो ये सॉर्ट ऑफ एम्बलम के ही पार्ट होते हैं। गेमिंग लोगोज जो होते हैं सॉर्ट ऑफ एम्बलम के पार्ट होते हैं। बट चलिए आज इस टाइप के कुछ लोगोज में वर्क करेंगे और ट्रेसिंग वर्क देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस तरीके के ग्राफिक्स के साथ कैसे वर्क करना है। पैटर्न ग्राफिक्स के साथ चल रहा है, अभी कॉपी हो रहा है ना, तो पैटर्न ग्राफिक्स के साथ कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले हमारा लोगो जो होगा वो, हम ये इजिप्शियन माइथोलॉजी है, इजिप्शियन माइथोलॉजी का बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं इंडियन टर्म में चलिए क्रिएट करते हैं, और इंडियन स्टाइल का जो लोगो जो इंडियन माइथोलॉजी पे बेस्ड होगा उसके हिसाब से हम एक लोगो बना लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेरी है ऑन। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले तो आप जनरली कार्टून या स्केचेस वगैरह सर्च मत कीजिए। आप सबसे ज़्यादा अगर सर्च करना चाहते हो, वैसे आप स्केचेस सर्च कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो स्केचेस उस चीज़ की, लेकिन आप सर्च करो यहाँ पे इमेजेस जो आपको आ, अच्छी लगती है। एक तो मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे एरावत सुने, राइट, सो एरावत का एक लोगो अगर हमें बनाना होगा, राइट, सो ये क्यों एरावत मैंने रखा, बिकॉज अर्लियर मैंने एक आर्ट वर्क तैयार किया था बहुत पहले व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो एरावत हाथी के ऊपर मैं बाकायदा मैंने उनको ह्यूमनॉइड बना दिया था, ह्यूमन हाथी बनाया हुआ था। तो वो एक अलग लेजेंड ड्रॉ किया था, तो मुझे वही याद आया। बाकी आप लोग चाहें तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितने सर और कितने सूंड हैं, राइट, कौन से वाला करेक्ट है, दैट आई डोंट नो। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ठीक है, इट्स क्वाइट अ गुड कॉन्सेप्ट कि एक हाथी का बॉडी है और फेस वगैरह ये सब है, तो हम ऐसा करते हैं एक हाथी का रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारे लेजेंड माइथोलॉजी में हमें 3 हाथी के सर चाहिए होंगे। ठीक है, तो हमें एक ही हाथी के सर को हम लेंगे, उसी का साइड व्यू बनाएंगे और उसको कॉपी करके दूसरे साइड को तैयार करेंगे। सो वैसे आप लोग चाहें तो वेक्टर में एलिफेंट सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उसको ट्रेस कर सकते हैं। इमेज ट्रेसिंग बताया हुआ है मैंने, इमेज ट्रेसिंग ऑप्शन वाला इमेज ट्रेसिंग बताया हुआ है ना, तो डायरेक्ट वेक्टर बन जाएगा खुद ही, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट मैं यहाँ पे कुछ खुद से एक क्रिएटिव लोगो तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा सेव करूँगा और एक इसको सेव करूँगा। ठीक है, दोनों तरफ के हेड्स मुझे मिल गए हैं, और हम क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों हेड्स को लेके आ जाएंगे और अपने इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करेंगे। राइट, वी हैव गॉट ऑल ऑफ दोज लोगोज। सो हम इसको कॉपी करके इधर ले आएंगे और इधर पे क्लोज कर देंगे, राइट, और इसे बड़ा कर देंगे, और प्रोपोर्शन साइज सिग्निफिकेंटली उतना बड़ा कर दूंगा मैं जितना मुझे लग रहा है कि इट्स
इधर के बराबर आएगा, ठीक है। प्लस ओपेसिटी नाउ फॉर अ टाइम बीइंग हम इस ऑब्जेक्ट को ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, ठीक है, ताकि हम इसको अब मूव ना करा पाएँ। और हमें अब इसके ऊपर में ट्रेस करना होगा। ट्रेस करने के लिए दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत ही आसान था, आपने हमेशा से किया हुआ है, विच इज़ पेन टूल की ट्रेसिंग, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं एक और डायनेमिक टूल की ओर, और जिसको बोलते हैं यहाँ पे ब्लॉब ब्रश और पेंट ब्रश, दोनों टूल्स हैं। पेंट ब्रश जो है ये बेसिकली क्या करता है, एक न्यू लेयर ले लेता हूँ मैं, आई शुड राइट, एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा और इसको मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ। सो ये जो टूल है बेसिकली ये अभी फ़िलहाल बंद बता रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये स्ट्रोक्स ही बनाता है केवल, राइट। और मेरे पास यहाँ पे अभी स्ट्रोक में कोई कलर सेट नहीं है, तो मैं X दबाऊंगा या शिफ्ट X दबाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, वाइट कलर का स्ट्रोक आ गया है, लेयर मेरे पास सेलेक्टेड है, राइट। लेकिन अभी भी फ़िलहाल मेरे पास कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आई है, तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल कलर ऐड कर देता हूँ। ओके, इट्स नॉट गिविंग मी एनीथिंग। Just basic, okay. ब्लॉब तो ड्रॉ हो रहा है लेकिन स्ट्रोक क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा। फाइल न्यू, यहाँ हो रहा है, वहाँ नहीं हो रहा, पता नहीं। सो क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देते हैं, फाइल सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको लॉक कर देते हैं, एंड देन अब ब्रश स्ट्रोक हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। अब आई डोंट नो वो क्यों नहीं हो रहा था, बट ये चलिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल ब्रश का जो शेप है वो हम अपनी मर्ज़ी से बना भी सकते हैं, क्योंकि हमने कैलिग्राफिक ब्रश बनाया हुआ था। नो आइडिया, ओके, कुछ नहीं है, सिंपल आप मान लीजिए आपने एक डायमंड बनाया, ठीक है, और इस डायमंड को ब्लैक कलर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस डायमंड को सेलेक्ट करूँगा, बेसिक्स में जाऊँगा, और यहाँ नीचे पे एक ऑप्शन है न्यू ब्रश का, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास इतने सारे ब्रश के ऑप्शन आते हैं। मैं इन सारे ब्रशेस को उसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैलीग्राफिक ओके करेंगे तो यहाँ पे वो पूछेगा कि कैलीग्राफिक में इसी शेप को कैलीग्राफिक में कन्वर्ट करना है क्या, तो आप इसको एंगल सेट कर दीजिए, राउंडनेस जो है वो बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से सेट कर दीजिए कैसा रखना है उसको। ब्रश के शेप की बात हो रही है, अभी ये इसकी बात नहीं कर रहा, वो केवल ब्रश नॉर्मली उसकी बात कर रहा है। ओके करेंगे, स्टाइलस व्हील प्रेशर पे काम करेगा या नहीं करेगा, या वेरिएशन देना है आपको कि जब ड्रॉ करेंगे तो कभी भी ऐसे चेंज हो जाएगा, है ना, रैंडम वे में चेंज हो जाएगा, या यूनिफॉर्म ड्रैग चलता रहेगा, ये पूरा सेक्शन आप सेट कर सकते हो यहाँ से। प्रेशर ऑन कर सकते हो, राउंडनेस जो है वो जैसे ही ज़्यादा दबाएंगे तो बिल्कुल राउंड हो जाएगा, और कम दबाएंगे तो वो होगा, वो भी सेट कर सकते हैं। साइज़ जो है वो आपके ब्रश साइज़ की बात कर रहा है, तो वो भी बढ़ाना है क्या आपको आपके प्रेशर के अकॉर्डिंग। पूरा ब्रश का ये सारी सेटिंग्स हम कर सकते हैं। अब इसको हम ओके करेंगे तो हमारे पास एक ब्रश आ जाएगा जिसको आप जब भी ड्रॉ करेंगे उसका फिल हम नन कर देते हैं, सो दैट हम स्ट्रोक्स देख पाएँ।
फिल को नन ही करना पड़ेगा उसको सेलेक्ट करके, तब स्ट्रोक आता है। तो ये कैलिग्राफिक बनता है शेप का, बट उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। वहीं अगर इसको आप न्यू पे जाके स्कैटर ब्रश कर देंगे, ओके करेंगे, तो अब आप इस शेप को स्कैटर के रूप में, यानी कि उस किसी भी शेप के ऊपर में, जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर में देते हैं ना, एक ही शेप का पैटर्न लग जाता है बॉर्डर्स में, तो वो इससे दे सकते हो। जैसे अभी मैंने इसको फिक्स्ड किया 100 सब कुछ 100 पे रख रहा हूँ, इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे जो शेप बना है उसमें आपको बहुत हल्की सी जैगेड लाइन नज़र आएगी, पर इसका 100 जो है, उप्स, इस पे सेट करते हैं ना इसको, ये देखो स्कैटर हो गया। तो वो अगर आपको पेन टूल के अंदर पे या किसी भी स्ट्रोक के ऊपर में ऐसे पैटर्न्स देने हैं तो उसके लिए ये यूज़ होते हैं। वहीं अगर हम इसको इस शेप को यहाँ जाके ऑन करते हैं और आर्ट ब्रश में कन्वर्ट करते हैं, तो अब ये एक बार में ऐसा स्ट्रोक बनाने वाला ब्रश बन जाएगा, जो हम लोग यहाँ से स्ट्रोक यूज़ करके बनाते हैं ना, वैसा। तो अगर अब मैं ड्रॉ करता हूँ और उसको टर्न करता हूँ शेप में, जो भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सॉरी, लेट मी जस्ट सेलेक्ट दैट, और उसको इस शेप में टर्न करता हूँ तो वो ऐसा टर्न हो जाएगा। फिल को मैं नन कर देता हूँ, तो इसका स्ट्रोक जो है वो ऐसा टर्न होगा। अब अगर मैं इसको जितना भी स्ट्रेच करना चाहूँ, ये उस हिसाब से मोल्ड होता जाएगा। तो ब्रश की सेटिंग्स काफ़ी कुछ यहाँ पे मुझे मिल जाएंगी, तो मैं अपनी मर्जी से अलग अलग टाइप के ब्रशेस तैयार कर सकता हूँ। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक छोटा सा रफ स्ट्रोक ले रहा हूँ और फिल को हम नन करते हैं ताकि इस तरीके का एक स्केच आ जाए, और यूनिफॉर्म पे क्लिक करके इसको डायनेमिक कर देते हैं थोड़ा सा। नाउ अब हम शुरुआत करेंगे हमारे ट्रेसिंग की। सो डिलीट करते हैं इसको, और यहाँ से ब्रश का जो स्ट्रोक साइज है वो मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। आई जस्ट वांट सम 2 का स्ट्रोक लेते हैं। चलिए इसको अलग से ड्रॉ करेंगे। मैं केवल स्ट्रोक ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या हुआ, एक स्ट्रोक आ गया। केवल फॉर्म्स, आइज की डिटेल हम लोग अलग से ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, जितना हुआ उतने ऐड कर देते हैं। नाउ अब थोड़ा सा इसको मैं बेसिक पे ले जाऊंगा और शेप को थोड़ा सा इस तरीके का रख दूंगा, यूनिफॉर्म, प्रोबेबली ये वाला। राइट, ताकि अंदर की जो क्लियर डिटेल्स हैं अब उनको क्रिएट कर पाएँ। ब्रश के साइज छोटे करके वी कैन एक्चुअली ड्रॉ दोज आइज।
जो भी रैंडम मुझे डिज़ाइंस मिल रहे हैं तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, एक रैंडम यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दांत के शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने एक शेप बना लिया। अब यहाँ पे जाएंगे, हमारे पास जो इमेज है, इमेज को हम कर देते हैं हाइड, एंड हमारे पास एक एलिफेंट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये एलिफेंट स्ट्रक्चर जो है वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, लेकिन ये सब स्ट्रोक्स में बना हुआ है, तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर मैं इस पर कलर करने जाता हूँ तो ये सब टूटे हुए हैं, तो इनमें कोई कलर नहीं हो सकता, राइट। तो इनको एक करके कलर करने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे मर्ज? वेक्टर मर्ज होता नहीं है ना, तो क्या करेंगे अपन? ओके, सो मतलब कि हमें आइडिया अभी नहीं है कि इसमें एक और ऐसा टूल होता है जिसके अंदर यूज़ कर सकें। शिफ्ट एम यूज़ करके आप उसको ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो शेप्स के साथ होता है, शेप बिल्डर टूल का, है ना, वो शेप्स के साथ होता है। तो अगर आपके पास स्ट्रोक्स आ गए हैं और स्ट्रोक्स पे आपको, जैसे आपने ये डिज़ाइन बनाया है और ये सब स्ट्रोक्स हैं, पर आपको इसके अंदर कलर फिल करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से इस पूरे को सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे लाइव पेंट करेंगे, है ना, कोरल में किए थे। हाँ, हो गया। इवनिंग में 4 से 5। आज नहीं होगी क्योंकि आज एक्टिविटी है, बाकी मंडे, आज के फ्राइडे है ना, MWF में 4 से 5 पे, चाहो तो आ सके। हाँ। आ जाना, आ जाना। टेक केयर, बाय बाय। वहीं रखो ना। ओके, मेक ऑल्ट कंट्रोल एक्स, ये उसमें भी है, कोरल ड्रॉ में, और कोरल में बताया है यहाँ नीचे पे एक टूल होता है जिससे हम लोग डायरेक्ट पेंट पुट कर देते हैं वहाँ पे। क्लास देखना आखिरी आखिरी की, उसमें है ना। सो इसमें करना क्या है कि सिंपली हमको इन पूरे स्ट्रोक्स को सेलेक्ट करना है और लाइव पेंट बनाना है, ऑल्ट कंट्रोल एक्स इसका ऑप्शन है। मेक करेंगे तो क्या होगा, ये बोलेगा कॉम्प्लेक्स विजुअल अपीयरेंस एट्रीब्यूट्स सच एज ब्रशेस, लाइव इफेक्ट, फलाना फलाना ऑप्शन मे बी लॉस्ट व्हेन कन्वर्टिंग टू अ लाइव पेंट ग्रुप, यानी कि जितने स्ट्रोक्स वगैरह सब बनाए हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर हो सकता है कि खो जाए, हो सकता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हमने प्रोसीजर यूज़ किया है ड्राइंग वाला, जबकि ये सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हमने यूज़ किया हुआ है, तो इसलिए वो बोल रहा है कि आप उसको याद या तो कॉपी करके अलग रख लीजिए या कुछ ऐसा ही रखिए। तो ओके करेंगे तो देखिए स्ट्रक्चर हमारा जो स्केचिंग शेडिंग वाला था वो चला गया, लेकिन हमारे पास शेप आ गया। तो अगर फिर भी इस चीज़ को हमको करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन अब नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये लाइव पेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको टॉप करने का हमारे पास एक और तरीका है, हम इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे और एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ और नई लेयर बना के कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरे पास क्या हो गया, दो
दो डिज़ाइंस आ गए, प्रोबेबली दिस। ठीक है, अब ऊपर वाली लेयर को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देते हैं और नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं और उसमें से हम प्रोडक्ट बनाएंगे ऑल्ट कंट्रोल एक्स या फिर लाइव पेंट मेक कर देंगे। विजुअल लिया तो अब हमारे पास अच्छा स्ट्रोक भी आ गया है और हमारे पास ये भी आ गया है, दोनों चीज़ें हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर में अगर आपको कलर फिल करना है तो आपके पास पेंट बकेट नहीं है और इसको सेलेक्ट करके जाएंगे तो ऐसा कलर आप फिल कर पाएंगे, लेकिन अलग अलग जगह पे कैसे करेंगे? नहीं, यहाँ पे आपके पास के शॉर्टकट होता है लाइव पेंट का। इसमें क्या होगा, आप जितने अलग अलग शेप्स हैं वो सारे शेप्स पे अलग से पुट कर पाएंगे, राइट। अभी फ़िलहाल क्या हुआ कि हमारे जितना भी उसने बनाया उसमें कई चीज़ें आपस में जुड़ी हुई नहीं थी, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अपना ब्रश टूल लीजिए, बेसिक में लगाइए इसको और इसको, ये वाला नहीं, हमें नॉर्मल चाहिए। ओके, इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट डिलीट, और ब्रश को लेके उन एरियाज़ को जो एरियाज़ मुझे लग रहे हैं उन एरियाज़ को फिल कर दूंगा मैं। ठीक है, जहाँ मुझे लग रहा है कि गैप छूट गया था, जैसे सूंड है वहाँ गैप छूट गया होगा, या ये हेड है ना, इसको, वैसे इसको थोड़ा सा भी अगर गैप मैं बड़ा कर दूं तो चल जाएगा, इट डजेंट मैटर। और इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं और फिर से ऑब्जेक्ट लाइव पेंट मेक लाइव ओके कर देते हैं। अब जब हम के दबाएंगे तो हमारे पास देखें उतने डिवीजन आ जाएंगे। अब कुछ ऑप्शंस नहीं उठा रहा है तो इसके लिए कुछ नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे लाइव पेंट में जाते हुए इधर पे गैप ऑप्शंस होता है, इसको क्लिक करिए। यानी कि इलस्ट्रेटर इतना तेज़ है कि वो दो स्ट्रोक्स के बीच में गैप को पकड़ सकता है। तो आप कितना बड़ा गैप उसको देंगे कि जो अलग अलग डिविजन्स दे। तो अभी क्या है, स्मॉल गैप सेट है, इसको लार्ज गैप्स कर दीजिए, यानी कि 28 पिक्सल का जो वेक्टर का गैप होगा वो रहेगा। तो ओके करेंगे तो अब आपके पास सब चीज़ डिवीजन में आ जाएगी, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मुझे कोई कलर पुट करना है, राइट, इसको मैंने यहाँ से कलर ले लिया, लेट्स से हमें एक तो पहली चीज़, हाथी जो है वो थोड़ा सा ग्रे कलर का रहता है ना, तो हम इसको ग्रे वैल्यू पहले पुट कर लेंगे पूरे में। और मैं डेप्थ देने के लिए इस कलर को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, एकदम ज़्यादा नहीं, हल्का वैल्यू के अकॉर्डिंग, है ना। सून जो है इसको सेट कर देता हूँ। बना बना सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसके लिए ब्लॉब ब्रश आपके पास रहेगा, लेकिन आपको फिर वो पेंट करके ही शेप बनाना होगा। जैसे आपने स्ट्रोक बना दिए, अब स्ट्रोक बनाने के बाद बैकग्राउंड कैसे पेंट करेंगे? तो बैकग्राउंड पेंट करने के लिए फिर क्या होगा, ट्रेसिंग करना ही पड़ेगा आपको, पेन टूल से पीछे की ट्रेस, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप शेप के अंदर कुछ कलर पिक करना जा रहे हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं। बेस आपका अच्छा इसमें बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने ये पुट कर दिया और ऑल्ट से कलर पिक हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कुछ जो एरियाज गैप छूट रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी अच्छा रेड कलर की आई रख देते हैं। ठीक है, अब
हमारे पास इस तरीके का एक वर्क आ गया है। और फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे भी पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, ओके, ऐसे रखेंगे तब ये कलर भी आ जाएगा। क्या वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं ना कहीं छूट जाते हैं, तो वो फिक्स फिल नहीं होते। तो आप क्या करो, एंकर पॉइंट लेके अगर कहीं पे जोड़ दोगे ना उनको, तो वो फिल हो जाएंगे। जैसे ये है, ये इसको यहाँ रख देते हैं कि दबाएंगे तो अब ये फिलिंग होने लगेगी। ऑल्ट दबा के कलर उठाया, यहाँ पे लगा दिया, फिल हो गया। ठीक है, इनको यहाँ रख देते हैं शेप को, और की दबाएंगे, इधर कलर उठा के इधर फिल कर देते हैं। तो हमारे पास ऐसी एक शेप आ गया। अब इसके बाद शेडोज़ थोड़ा सा बना लेते हैं। तो आप इजी है, इसी में यूज़ करके शेडोज़ बना सकते हो। आप सिंपली क्या करोगे, स्ट्रोक्स आपके पास हैं ही, स्ट्रोक का जो कलर है, शिफ्ट, ओके, यहाँ से उठा लेता हूँ मैं कलर, शिफ्ट एक्स, और स्ट्रोक का कलर जो है वो सेम रख रहा हूँ मैं। ठीक है, सेम स्ट्रोक का कलर रख रहा हूँ, और यहाँ से इसको यहाँ तक ज्वाइन कर देता हूँ। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि दिखेगा नहीं, लेकिन जब इसको सेलेक्ट करके मैं इसको लाइव पेंट बना देता हूँ एक और बार, और अब मैं के क्रिएट करूँगा, तो देखो यहाँ पे मुझे ये कलर मिल गया। अब अगर मैं इस कलर को यहाँ से उठाता हूँ, इसको डार्क कर देता हूँ और यहाँ फिल कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक शेडो आ जाएगी, है ना। तो शेडो डेप्थ के लिए शुरुआत में ही सबसे ज़्यादा आप पेंट कर सकते हो ये कलर को, है ना। तो शॉर्ट आप पहले ही स्ट्रोक बना लीजिए जैसा आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से डेप्थ बनेगी, यहाँ से शेडो आएगी, तो एक स्ट्रोक इधर बना लिया हमने। ठीक है, एक स्ट्रोक हमने यहाँ से यहाँ बना दिया, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, क्योंकि कान जो हैं वो सिलुएट्स जैसे रिंकल्स आते हैं उसके ईयर्स में, है ना। और यहाँ पे भी एक डेप्थ आ जाएगी, तो यहाँ से ऐसा सेलेक्ट करके इधर ज्वाइन कर दिया, इधर से ज्वाइन करके इधर ज्वाइन कर दिया, छोटा सा इधर पे भी एक कवर अप कर देते हैं ताकि ज्वाइन कर सकें, और यहाँ पे भी एक शेडो आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि जहाँ जहाँ वॉल्यूम है वहाँ वहाँ शेडो। इसको सेलेक्ट करके इधर, और इसको सेलेक्ट करके इधर ज्वाइन कर देते हैं, इधर भी और इधर भी। तो हमने क्या किया, ये शेडोज बना दी। अब फिर से सेलेक्ट करेंगे सारी चीज़ों को, और ऑल्ट कंट्रोल एक्स, ओके बोलेगा, सेट कर देंगे। ठीक है, कलर उठाएंगे डार्क वाला, और अब हम आसानी से एरियाज़ में शेडोज फिल कर सकेंगे। हेलो, गुड आफ्टरनून। ठीक है, इसको हमने ऐड कर दिया। उप्स, अब ये वाला तो नहीं आ रहा क्योंकि उसने कुछ और ही ज्वाइन कर लिया, तो हम इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा ग्रे डार्क रखेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसको इधर रख लेंगे, लेट्स पुट इट समवॉट ओवर हियर। तो अब हमारे पास शेड्स आ गए। ठीक है, अब बात करते हैं साइड वाला जो हाथी का लोगो है, फिर वही सेम पर्पस इसमें यूज़ करना है, पर दूसरा एक और तरीका है। इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए साइड में कर देता हूँ, फिर देखेंगे कि इनको और कैसे वैम्प करना है। तो हमारे पास साइड वाले हाथी का जो
पोर्शन है वो कहाँ है, ये रहा। चलिए इनको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करके यहाँ ले आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और सिमिलरली स्ट्रोक लेते हैं और इसको हम कर देते हैं लॉक, नई लेयर ले लेते हैं ऊपर में और यहाँ से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो मैं इसको फिर से ब्लैक कर दूंगा ताकि फुल कंट्रास्ट मिले और इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट इसको ड्रॉ करूंगा। सो आई विल बी पुटिंग समथिंग लाइक दैट। एक एक स्ट्रोक में अगर कवर अप करें तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। दांत हम वैसे बाहर से भी लगा पाएंगे। सो इट्स काइंड ऑफ दिस, और जैसा आप उसको ड्रॉ करना चाहते हैं वैसा ड्रॉ कर दीजिएगा। Put it somewhat like this. शेडोज के लिए जहाँ उसको शेडो आपको देनी है उतने एरियाज को आप पहले से भी ड्रॉ कर सकते हो ना, ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे छोटे टेक्सचर्स के लिए थोड़ा सा ठीक है। हमारे पास एक नॉर्मल हमने तैयार कर दिया इसको, और ये बना ही देते हैं ट्रंक। सॉरी, ट्रंक तो हमने बना दिया था, टीथ बना देते हैं। जो आप पेन टूल से बना सकते हो स्ट्रोक, कोई इसका ऑब्लिगेशन नहीं है। ये मैं बस क्योंकि मेरे पास पेन टैब है तो इसलिए मैं वहाँ से बना देता हूँ ऐसे ही रैंडम। ओके, और इसको ऑफ कर देता हूँ मैं। और हमारे पास एक ये वाली वैल्यू आ गई। सो सिंपली पूरे को सेलेक्ट करेंगे और जल्दी से इधर पे ही जो हमारे पास ऑल्ट कंट्रोल एक्स बना देते हैं हम इसको लाइव पेंट, और फटाफट वैल्यू उठा के यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो हमें पता है कि ईयर्स जो हैं वो इधर ही का सारी वैल्यूज़ ट्रंक में इधर आ जाएगी, और शेडो वैल्यूज़ जो होंगी वो इधर पुट हो जाएंगी। इधर पुट करेंगे, एक शेडो इधर, एक शेडो इधर, एक शेडो इधर, एक शेडो इधर पुट कर देंगे, और बीच में कहीं पे गैप्स नहीं पकड़ रहा है आइस को थोड़ा सा ये कर दिया। और टीथ के लिए ठीक है, टीथ को हमने कलर कर दिया, और टीथ के शेड्स यहाँ पे लेके ये एरियाज में टीथ के शेड्स हमने पुट कर दिए। अब ये जो हिस्सा छूट रहा है इधर पे इसको, ये जॉइन नहीं है इसके कारण से हो रहे हैं, बट थोड़ा सा हमने वहाँ शेडो दे दी।
और प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि बिकॉज ऑफ डिज़ाइन यहाँ से एक और स्ट्रोक हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो अब क्या करेंगे, इधर एक स्ट्रोक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ओवरऑल यहाँ पे डेप्थ के लिए एक शेप के लिए लगेगा, एक इधर पे ज्वाइन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी शेप नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे भी एक शेप बना देते हैं वॉल्यूम के लिए। और स्कल स्कल का डिवीजन भी यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। फिर वही सबको सेलेक्ट कीजिए, ऑल्ट कंट्रोल एक्स, अपियरेंस में आ जाएगा के, और वैल्यूज़ आप फिर पुट करना शुरू कर दीजिए। जैसे ये वाली वैल्यूज़ हमें डार्क चाहिए हैं कलर्स में, शेडो वैल्यूज़ के लिए, और यहाँ पे भी शेडोज़ आ जाएंगी। ये तो वॉल्यूम हमारे पास अच्छा है, बस इधर सेलेक्ट करते हैं और इसकी शेड्स थोड़ी सी बदल देते हैं, लाइक इधर के। डिफरेंट डेफिनेशन में बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल जी, और ये हमेशा ऊपर आएगा क्योंकि लेयर नीचे है, तो इसको लेयर को नीचे कर देंगे। अब हमारे पास दोनों हाथी हैं, और ये वाले हाथी को कॉपी करके ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट यूज़ कर लेते हैं और इनको यहाँ रख देते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमको चाहिए वो रैंडम डिज़ाइंस जो हम बना रहे थे। तो रैंडम पैटर्न्स जो हैं उनको ड्रॉ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ब्लॉक्स पैटर्न बना रहे हैं तो ब्लॉक्स बनाइए, ठीक है। और अगर आप कर्व पैटर्न बना रहे हैं तो कर्व बनाइए। और क्या करें, बहुत आसान है, सिंपली आपको क्या, एक नई लेयर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे मैं रेक्टेंगुलर ग्रिड बना रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे डिज़ाइन को मैं एक रेक्टेंगुलर ग्रिड में रख रहा हूँ, और कंट्रोल जी पहले ही दबा दीजिए, नहीं तो फिर लाइंस अलग अलग इंडिविजुअल आएंगी। और कुछ नहीं, आपको ये जो आपने नीचे जो ग्राफिक बनाए हैं इनको, और आपका जो ग्रिड है, इनको आपको अलाइन करना होगा सेंटर पे। तो यहाँ से सेंटर अलाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो एक्चुअली साइड वाले जो है ना वो थोड़े से बाहर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे साइड वाला हाथी को सेलेक्ट करके इनको, अब क्योंकि ग्रिड है तो ये आसानी से स्नैप हो जाएगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारा जो ग्रिड है उसको लॉक कर देते हैं, और यहाँ से इसको फिक्स करते हैं, राइट, दोनों सिमेट्री डायरेक्शन पे। अब डिज़ाइन करने के लिए इनके ऊपर में मैं एक और लेयर बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं, क्योंकि मुझे दो टाइप के डिज़ाइन बनाने हैं, यानी कि इंडियन तरीके का भी बनाना है। सो इंडियन तरीके के बनाने के लिए सेंटर से स्पाइरल ग्रिड ले लूँगा, ठीक है, कंट्रोल जी, और स्पाइरल ग्रिड को भी हम लॉक कर देंगे, और फिर इसके ऊपर एक और डिज़ाइन बनाएंगे। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, इंडियन डिज़ाइंस जो होते हैं वो थोड़े से कर्वी पैटर्न होते हैं, है ना, और ज़्यादातर राउंड शेप में बने होते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक शेप से शुरुआत करें। जैसे फॉर एग्जांपल अब मुझे मैं इनको ऑफ कर देता हूँ कुछ देर के लिए, ताकि मैं इस ग्रिड का यूज़ करके डिज़ाइन को तैयार कर पाऊँ। ठीक है, और इसको तोड़ देंगे स्केप से। ठीक है, टेंजेंट दो लाइन बनाई हमने इस तरीके का, सेंटर पे रखा, ऑल्ट
ऑल्ट दबा के डुप्लीकेट किया एंड कंट्रोल डी, हमारे पास एक शेप ये आ गया। अब कुछ सर्कुलर ऑप्शन लेंगे, और इतना कि कर्व जो है वो कवर अप हो जाए, और इन दोनों को कर देंगे यूनियन। पर ये लगाने से पहले हम सब जगह इसको यूज़ कर लेते हैं, तो सेंटर पे लगा देंगे एंड ऑल्ट दिस, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो अब वो पूरे में आ गया, बस लास्ट वाला जो है वो थोड़ा सा खिसक गया, तो हम इसको यहाँ फिक्स कर देंगे, ये भी थोड़ा सा, ताकि आउटर एरियाज नज़र ना आए। और सिंपली इन सबको सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, हमारे पास पाथ फाइंडर है तो यूनियन कर देंगे, तो अब हमारे पास सब एक शेप के हो गए, राइट। अब लेट जस्ट से, अब हमें, क्योंकि इंडिया है तो थोड़ा सा प्राकृतिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, तो शिफ्ट सी इसको पुट करेंगे और विल पुट इट राइट ओवर हियर, सेंटर, इसको यहाँ रखते हैं और इधर रखते हैं, ऑल्ट डी डी डी, प्रॉबेबली इसको यहाँ हमें थोड़ा सा इसको शिफ्ट करना होगा सेंटर से, ओके, बट इधर सबको सेलेक्ट करेंगे और वही यूनियन, और बढ़ा देंगे थोड़ा सा शेप, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और थोड़ा सा अंदर, और इसको कर देंगे स्ट्रोक, स्ट्रोक को कर देंगे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट, तो हमारे पास ये कलर आया, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे शेप्स हम तैयार कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक लेता हूँ, रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और उसको कलर दे देता हूँ ब्लैक और वाइट में ब्लैक, ठीक है, और इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं एक स्कैटर ब्रश में। साइज जो है कितना रखना है, तो इसको लगभग 50% साइज, स्पेसिंग जो है वो भी वो 100% यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो मैं इसको 20% डिफरेंस पे रख रहा हूँ, और स्कैटरिंग ज़ीरो ही रहेगा क्योंकि मुझे वो रैंडम शेप नहीं चाहिए, यूनिफॉर्म शेप चाहिए। और फिक्स्ड की जगह इसको मैं स्टाइलस या प्रेशर रोटेशन पे रख देता हूँ, ताकि जब कर्व आएगा तो ये रोटेट होएगा, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ओके। अब अगर हम पेन टूल लें और लेट्स से कि अगर मुझे, या यही शेप जो मैंने लिया है, कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको मैं थोड़ा सा सेंटर पे पुट कर देता हूँ, ठीक, और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसको सेंटर से यहाँ बीच में पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, मल्टीपल शेप्स भी बन गया। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी, और मैं इसको आउटर पे ले जाके ये जो एरिया है इसको मैं चेंज कर देता हूँ मेरे स्कैटर ब्रश में, राइट। और स्कैटर ब्रश से चेंज करने पर ये काफ़ी बड़ा साइज आ रहा है, तो हम इसको छोटा ब्रश में चेंज कर देंगे, और स्कैटर के जो कलर्स हैं वो भी उसने उठा लिए हैं, तो हमारे पास तो कोई और कलर पे वो चेंज हो नहीं रहा है, तो मुझे डिफाइन करने के लिए इसका कलर जो है वही चेंज करना होगा। हाँ? है ना, क्योंकि यहाँ पे जो स्कैटर कलर दिया है, यहाँ से सेटिंग्स में चेंज तो हो जाएगा, कलराइज, ह्यू शिफ्ट, प्रीव्यू,
तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे जो हमने हाथी बनाए हुए हैं उनको यहाँ पे ऑन कर देंगे और जितने ग्रिड टूल हैं उन सबको डिलीट कर देंगे। ठीक है, और हाथियों का जो ग्रुप है इनको ऊपर ले आते हैं डिज़ाइन के, और कितना ऊपर लाना है, ये और ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और जो डिज़ाइन है, बिल्कुल नहीं, तो डिज़ाइन तो वो करेंगे ना, अपन बड़ा करेंगे। जो ग्रुप है ना इसको बड़ा करेंगे हम। और हाथियों को भी छोटा करेंगे ना। और ये जो जितना भी डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को हम कर देंगे लाइव पेंट, ताकि अब हम इसके ऊपर में कलर फिल कर सकें। तो हम इसको क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल एक्स कर देंगे विजुअल थीम के लिए। वो बोलेगा तो मेरे वो वाली जो लाइंस थी मेरे पास वो अलग हो जाएंगी, स्कैटर लाइंस जो मैंने बनाई थी। कोई इशू नहीं है, बाद में मैं फिर से उसको बना सकता हूँ। मैं बस यहाँ पे कलर लूँगा और कुछ स्पेसिफिक कलर्स हम पुट करेंगे। बीच के जो हैं वो उतने नहीं जम रहे हैं, तो आई थिंक मुझे एक ही पैटर्न, बट ग्रीन पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है। देखते हैं कौन सा वाला ग्रीन सूट करेगा। ये वाले जो डिज़ाइंस हैं इनको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और एंकर पॉइंट हमारे पास है ही, ओके। बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर देंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि किसी एक पैटर्न पे चेंज कर देना सही रहेगा। और यहाँ पे मैं एक
ट्राइंगुलेट ग्राफिक बना देता हूँ, क्योंकि 3 कैरेक्टर हैं और इनका जो स्ट्रोक है वो मैं शिफ्ट ऑल्ट से, शिफ्ट दबा के अगर आप सेलेक्ट करोगे तो स्ट्रोक आ जाएगा। तो इस शेप को हम हाँ हाँ वो भी सही है, कलर कोड आपने कॉपी कर दिया तो भी सही है। ये शिफ्ट ये वाला कुछ नहीं है, सिंपल मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल शेप बनाया है ना। हमने बीच में, क्योंकि हमको लग रहा था यहाँ पे कुछ कमी है करके, तो हमने ट्रायंगल शेप बनाया, सेंटर पे रख देते हैं, ठीक है। और फिर जो कलर हमें स्ट्रोक में चाहिए है, हमें आई ड्रॉपर सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के, शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करना होगा, तो वो इधर पे आता है। डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपका अंदर पे फिल आ जाएगा, है ना। बट स्ट्रोक चाहिए तो शिफ्ट दबा के क्लिक कर दीजिए, तो उसका स्ट्रोक आ जाएगा। फिर मैंने कुछ नहीं है, स्ट्रोक को हमारा जो स्ट्रोक है उसकी वैल्यू बढ़ा दिया हमने, है ना। अब बस सिंपली इसको एक राउंडेड उसमें वैल्यू पे फिक्स करना रहेगा। अब यहाँ पे जो भी वो है, क्या बोलते हैं आप, हाँ जो भी नाम पे आप उसको देना चाह रहे हैं वो नाम यहाँ पे दे दीजिए। और प्रोबेबली वही बैनर का, ये वाले पॉइंट्स को इधर रख देते हैं और ये वाले पॉइंट्स को इधर रख देते हैं, ताकि वो वैल्यूज़ ना, मतलब वहाँ पे कुछ गैप नज़र ना आए जो छूटा हुआ है। अब हाथियों को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीछे का ग्राफिक है वो थोड़ा ओवरवेलमिंग बड़ा हो गया है, तो अब आपके जो हाथियों का डिज़ाइन है वो बड़ा हो सकता है। और यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हैं। हाँ हो गया, क्लास हुआ, कंप्लीट हो गया। सो अब इसके अंदर भी शेडोज़ वगैरह कुछ देनी है तो डिटेल शेडो बना सकते हैं, जैसे हमने उसको बनाई थी। तो यहाँ पे अपन शेडो दे सकते हैं, आप यहाँ पे शेडो दे सकते हैं, यहाँ पे शेडो दे सकते हैं, और नहीं तो शेप को सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट में जाइए, स्टाइलाइज में जाइए और ड्रॉप शेडो लगा दीजिए। यहाँ पे ड्रॉप शेडो आना शुरू हो जाएगी। तो आप थोड़ा सर सा, कलर वैल्यू कैसे पुट कर रहे थे? कौन से वाले कलर? सर कलर वैल्यू। लाइव पेंट की बात कर रहे हैं क्या? यस सर। ओके, लाइव पेंट को कुछ नहीं है, सिंपल आपको कोई भी डिज़ाइन आप तैयार करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रोक तैयार कर रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ये एक स्ट्रोक मैंने तैयार किया, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसमें टर्न कर देता हूँ। ये देखिए मैं डिवाइड कर दिया, कोई भी डिज़ाइन मैंने तैयार किया। अब इस पूरे को सेलेक्ट करके आपको सबसे पहले लाइव पेंट में कन्वर्ट करना होगा, तो ऑल्ट कंट्रोल प्लस एक्स दबाइए, ओके होगा तो वो डिविजन्स क्रिएट करके दे देगा। अब सिंपल के शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ पे जाके लाइव पेंट टूल सर्च कर सकते हैं, ये आपको शेप बिल्डर टूल के नीचे ही मिलेगा लाइव पेंट। इसको सेलेक्ट कीजिए तो आपको यहाँ पे वो सेक्शंस मिल जाएंगे जिन सेक्शंस को आप कलर कर सकते हैं। तो अब जब भी आप कोई कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो कलर आपका आ जाएगा। आप यहाँ से कलर पिक कीजिए, उन कलर्स को वहाँ पे यूज़ कर लीजिए।
यही चीज़ पूछ रहे थे? यस सर, यही पूछ जी, रही थी। ओके। मैं इसको कहीं पे फिक्स कर सकता हूँ। लेट्स सी, डोंट वरी। हमें इसको लेयर से ही शिफ्ट करके नीचे लगाना होगा। गैप फिलिंग के लिए। ओके, सो अब बाद में इसको और ज़्यादा डिटेल करना होगा ना, तो फिर इसकी आउटलाइन बना लीजिएगा ट्रेस करके पेन टूल से। मोटी बॉर्डर की आउटलाइन बना लीजिएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा वो। ओके, और या फिर एक टेक्निक और कर सकते हैं। ओ, इसको आइसोलेट कर लेता हूँ मैं, इसको डिलीट कर देता हूँ, कॉपी करते हैं, सारी लेयर्स को कंबाइन यूनियन जो भी कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कर दीजिए, और फिर इन सब के स्ट्रोक लगा देते हैं। नो, दैट्स बेटर ऑफ है कि हम वही बना लें, क्योंकि सारी लेयर्स अलग अलग है ना, वो नहीं जमेगा। तो हम बना सकते हैं वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे में डेप्थ के लिए दे सकते हो, यहाँ पे नाम लिख दीजिए। ओके, सो ये था हमारा जो स्टाइलाइज लोगो का पोर्शन। अगर आप स्टाइलाइज लोगो बनाना चाहते हैं तो रेफरेंसिंग लेके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, इसमें हाइलाइट्स रह गई हैं, हाइलाइट्स अलग से बनाना है, बनाते जाएंगे जितना ज़्यादा बनाना है तो। ठीक, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।